नमस्ते भाई सभी को। एनटीपीसी 2026 की रिवीजन सीरीज का अगला टॉपिक है हमारा समय और काम, टाइम एंड वर्क। मेरा नाम अंकित कुमार, मैं इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करके जाना, नहीं तो आपका 1 से 2 मार्क्स का नुकसान 100% हो जाएगा। पढ़ो वही जो एग्जाम में आएगा, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम इसका पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इसके अच्छे अच्छे पीवाईक्यू करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो अब भाई मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि ए मेरा कोई काम 6 दिनों में कर सकता है, समय मतलब कितना समय लेता है आपका, और बी 5 दिन में कर सकता है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया समय, इतना समय ले रहे भैया। तो अब ऐसा कुछ आपको कुछ मान के चलो आपको ये सब नहीं पता अभी, ये सब नहीं पता, ये सब ठीक है। अब आपको इनका भाई टोटल वर्क कैसे निकाल लोगे आप, बताओ कैसे निकाल लोगे। कुछ ना कोई काम तो मानना पड़ेगा ना आपको भाई, कि सर इतना काम हो ख़त्म करना। तो हमेशा क्या करेंगे, इस वाली संख्या का और इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जिससे कि हम टोटल काम पता कर सके। ठीक है, तो काम भाई कितना मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा मेरा 30, बिल्कुल। अब 6 का इसमें भाग लगाऊंगे, क्यों, जिससे कि हमें पता चल सके कि एक दिन में उसकी कार्य क्षमता या उसकी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की काम करने की। ठीक है, तो जब भाग लगाओगे आप इसमें, तो भाई 6 पंजे 30, यानी कि एक दिन में 5 काम कर सकता है। इसका अर्थ ऐसे मान लो कि भाई ये एक मजदूर है, एक दिन में छत पर ये 5 ईंटें ले जा सकता है। ठीक है, अब इसका भाग लगाओ उसमें, 6 5 6 30, यानी कि ये एक दिन में कितनी ईंटें ले जा सकता है, 6 ईंटें ले जा सकता है। इस एग्जाम्पल से आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में अच्छा क्लियर होगा, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ से कुछ पॉइंट बनेगा, जो ये वाली चीज़ लिखी ना मैं, कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि आती कैसे है। तो भाई आप पढ़ो, बिल्कुल थोड़ा सा गहन अध्ययन करके जब पढ़ा करो, हमेशा क्यों लगा कर पढ़ा करो कि ऐसा हो क्यों रहा। अब आप खुद बताओ मुझे भाई, अगर मैं इन दोनों की गुना कर दूँ आपस में, इन दोनों की, तो मुझे क्या मिला, 5 अंक 30, यानी क्या मिल रहा मुझे, टोटल वर्क। तो मुझे अगर मैं समय की और उसी जिसका समय लिया उसकी कार्य क्षमता गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिला, टोटल वर्क। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि टोटल वर्क क्या होगा मेरा, आपका टाइम और एफिशिएंसी का ही मल्टीपल होगा। तो यही तो चीज़ लिखी भाई मैंने यहाँ। ठीक है, चल गया पता कैसे लिखेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, समय और जो समय होता है एफिशिएंसी का क्या होता है, उल्टा रिवर्स हो जाता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे देखो, ये 6 मतलब ये 6 दिन में काम करता था और ये 5 में। अब आप खुद देख लो, इसकी 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 एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 5, और इसकी कितनी होगी, 6। क्रॉस उल्टी होगी नहीं होगी, देख लो यार, इसकी यहाँ चली गई एफिशिएंसी और इसकी यहाँ चली गई। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, कि जो सॉरी जो समय है ना भाई, समय टाइम, समय सीधा मतलब भाई व्युत्क्रमानुपात होता है किसका, 1 मिनट, समय व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका भाई, आपका एफिशिएंसी का। अब ये वाली चीज़ है तो ऐसे ऐसे याद रख लो, या डायरेक्ट ही आप ऐसे याद करो ना यार, ऐसे ऐसे याद करो। ठीक है, जिसमें तुम्हें बिल्कुल पूरा अलग साफ दिखाई देगा, हाँ ऐसा हो क्यों रहा। ध्यान रखना, जो अच्छे लेवल के सवाल हो, इस वाली चीज़ को ही दिमाग में रखते हुए करेंगे हम। ठीक है, अब एक फॉर्मूला ये वाला भी होता है, इसके भी सवाल है इसमें भाई। ठीक है, कुछ महिला पुरुष बच्चे इतने दिनों में काम करते हैं, वो वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं वो भी। तो भाई ये है हमारा आपका MDH, मैं ऐसा याद किया था, MDH चाट मसाला, देख लो इसमें आ रहा नहीं, MDH। ठीक है, ये का वर्क 1, ये रुपए हैं। ठीक है, ये यहाँ लिख दूँ मैं, ये मैन दिन, ये हो गया मेरा आपका घंटे, आवर। ठीक है, याद रखना इसे भी भाई। ठीक है, जो मतलब जो फर्स्ट टाइम पढ़ा, बाकी नहीं तो बच्चों के मैक्सिमम के याद ही होंगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इसे काम है हमारा, काम, और ये हमारा रुपये हो गया। एक बात और याद रखना कि भाई हमेशा काम कितना होता है, एक होता है, कोई भी काम हो कितना होता है, एक होता है। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो उसका,
क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है भाई वो, पिंकी ने 900 मिनट में एक डिजाइनर पोर्ट बना, मतलब एक डिजाइनर पोर्ट बना सकती है, जबकि नेहा उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकती है। यदि वह एक साथ मिलकर करे तो क्राफ्ट कितने समय में पूरा हो सकता है। यानी अगर अलग अलग कर रहे तो ऐसा कर रहे, तो कोई नहीं, इस तरह का जब भी सवाल होगा क्या करना, अब पहले तो देखो ये मिनट में ये घंटे में, तो इसे क्या करेंगे, मिनट घंटे में कन्वर्ट करें, यानी कि 60 से भाग लगा देंगे भाई, 900 भाई, सॉरी, 0 0 करीब 15 6 90, नहीं 15 क्या होगा, घंटे आ गया मेरा। तुम बोल सकते हो कि क्या कि डायरेक्ट अगर घंटे में बात करूँ मैं, तो जो हमारा भाई पिंकी है ना, ये आपकी 15 घंटे लेती है किसी भी काम करने में। इसका समय लिखो या ना लिखो छोड़ दो ये। और नेहा 20 घंटे लेती है भाई, तो बस एल्सियम इनका एल्सियम लो, वही टोटल वर्क मानना तो पड़ा कुछ ना कुछ, तो टोटल वर्क इनका एल्सियम 60 मान लिया भाई मैं, ठीक है। तो बस 15 चौका 60, ये एक दिन में 4 ईंट ले जा सकता है भाई छत पर, और भाई 20 दिया 60, एक दिन में 60 ईंटें ले जा सकता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, दोनों मिलकर, अब दोनों अगर मिल जाए पिंकी प्लस नेहा, तो कितना भाई दोनों कितनी ईंटें ले जाओगे, 7 ईंटें ले जा सकते हैं। ले जाने कितनी टोटल ईंटें, 60 ईंटें हैं। तो भाई अब बताओ खुद, टोटल वर्क मेरा 60 है, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो भाई मेरे पास टोटल वर्क तो है, और एफिशिएंसी रहेगी कितनी, 7। क्या आपको दिन पता है, क्या टाइम पता है, क्या नहीं पता, तो दिन मान लिया, डी मान लिया, दिन घंटे मिनट कुछ ही मान लो भैया। समय का मतलब कुछ भी हो सकता है, घंटों में दिनों में कुछ भी, यानी कि मेरा टी। तो भाई 7 से भाग लगाओ, 7 ठी 56, बचा कितना यहाँ से आपका 4, 7 पंजे या फिर 4/7, ठीक है। तो मेरा कितना है भाई, टाइम मेरा तना आ गया। अब उसने ऑप्शन ऐसे दिए कि 9 घंटे, ठीक 8 घंटे, 9 घंटे से ज़्यादा, 9 घंटे से ज़्यादा तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक 8 घंटे वाला कट गया, ऑप्शन क्या मेरा सी। 8 घंटे 9 घंटे बीच में आ रहा भाई समय, बिल्कुल ऐसा करना सवाल, देख लो एग्जाम एंड आर में 2025 में पूछा हुआ, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन देखो दूसरा क्या बोल रहा है भाई वो, पहले 1 2 सवाल धीरे करेंगे, उसके बाद अपनी उसी स्पीड से करेंगे भाई। लो दूसरा देखो भाई, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है भाई, 9 दिन में। फिर बी उसी काम को 19 दिन में, बी उसी काम को 19 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब बस यहाँ से यहाँ रुक जाओ, उसने कहा बोला ना, फिर बाद में 6 दिनों तक एक साथ करते हैं, पहले ही तो निकालो टोटल काम कितना है, ठीक है भाई, फिर कर। तो भाई यहाँ अब हम इसका एलसीएम मानना, तो अगर आपको एलसीएम नहीं पता चल रहा ना, तो आप क्या करो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, 19 90 171, इन दोनों की गुणा कर दो। जब भाग लगाओगे इसमें भाई, ये 19 बार चल जाएगा, और ये इसका भाग लगाओगे इसमें, तो ये 9 बार चल जाएगा भाई, ठीक है। तो बस उसने क्या कहा, यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 6 दिनों का काम निकाल लो यार। मैं तुम्हें लिख इसलिए बता रहा, नहीं तो कुछ चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती भाई, जिससे कि तुम्हें बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि बच्चे से बस फटाफट करने की कोशिश करते हैं, क्यों, इसमें फॉर्मूला कोई होता नहीं, बस थोड़ी ऑब्जर्वेशन ना खेल। बट ये जब इसके आगे सवाल हम कुछ बहुत आगे, जैसे हम चलेंगे ना आगे, इतने टफ सवाल है बहुत ज़्यादा वो, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना अच्छे से, तभी वो क्लियर होंगे। देखो तो 6 दिनों का काम निकाल लो भाई, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, देखो भाई टोटल ये कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, ये दोनों कर रहे हैं आपका भाई 28, ठीक है। कितने दिन तक किया ना, 6 दिन तक, गुणा कर दो 6 की, तो मेरा भाई 8 6 48, और भी आपका 6 दूनी 12 12 4 16, 168 कर चुके। शेष काम कितना बच रहा है, शेष टोटल 171 है ना, तो 171 माइनस आपका 68, कितना बच रहा है, 3 काम बच रहा है। अब उसने क्या बोल रहा है, तो कार्य कितना शेष भाग रह गया है, तो कितना रह गया, 3 रह गया। टोटल कितना है मेरा काम, 171, अरे 171 टोटल है ना, उसमें कितना रह गया, 3 रह गया 171 में। तो भाई इसे काट दो भाई, कितनी बार कट जाएगा आपका ये, 3 कम 3 और आपका 19, 3 7 21, यानी कि 57 बार कट जाएगा। अरे 3 7 21 पीछे एक आ रहा है ना, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, ठीक है। ऐसा करना था, बस कुछ नहीं करना था भाई ज़्यादा इससे। चलो क्वेश्चन देखो तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि भाई ए और बी
किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। फिर बोल रहा है ए अकेला, यानी कि अगर ए अकेला कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? 17 दिन में। ठीक है, ठीक है। तो बी अकेले उसी काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तो भाई कुछ मत करो, यहाँ टोटल वर्क मान लो। सबसे पहले आपको टोटल वर्क ही नहीं पता, फिर एफिशिएंसी निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा। तो भाई आपका दोनों हम इसका वही नहीं पता भाई, हमें ये नहीं पता कि ये दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो कुछ मत करना, इन दोनों की गुणा कर लेना। ठीक है भाई, 1 मिनट। 15 × 17, तो जब 15 भाग लगाओगे तो 15 कट जाएगा, 17 बचेगा। और जब 17 का भाग लगाओगे तो 15 बचेगा। ये इसके एफिशिएंसी की। खुद बताओ, अगर ये अकेला 15 काम करता है तो यहाँ भी तो 15 ही कर रहा होगा। अरे ये दोनों मिलकर कर कितना रहे? ये दोनों मिलकर कर रहे भाई आपका कितना? 17 यूनिट, मतलब 17 ईंटें पहुँच डाल रहे। अरे अकेला ही डाल रहा है कितनी? 15। तो भाई ये कितनी डाल रहा हो? कहीं ना कहीं ये बी डाल रहा हो कहीं ना कहीं 2 ईंटें, जब तो 17 होगा। हाँ, तो बस हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। क्या कहा सुना कि बी अकेला 2/3 भाग किसका? इसका 2/3। तो भाई वर्क निकालो, टोटल वर्क करना कितना हमें? तो 15 × 17 का 2/3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि टोटल वर्क निकालना मुझे 170। मतलब 170 मुझे काम कराना है कि इससे 20 अकेले से हो भी। तो बस बी करता कितना भाई आपका? हमारा 2, तो 70/2। कुछ और 2/3 बोल रहा था ना, सुनो ठीक है ना। 5 3 5 15, 5 दूनी 170 सही तो है। तो 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो भाई 2 8 16, 2 पंजे 10, 85 दिन लेगा भाई, काम खत्म कर देगा 85 दिन में। ठीक है, ऐसा ही करना बस, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब भारी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान होगा। बस आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी सोचने की। चलो क्वेश्चन देखो 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई हमारा? ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में रखते हैं। वही तो सवाल है, सेम टू सेम भाई। ए कितने दिन में कर रहा है अकेला? 40 दिन में। और ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं तो कितने कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में। तो बस दोनों का एलसीएम ले लो भाई, यहाँ टोटल वर्क निकल जाएगा आपका 120 आ गया भाई। 40 से 120 और 30 चौका 120। खुद बताओ, जब यहाँ ए अकेला 3 काम कर रहा है, ए अकेला ही 3 काम कर देता है मेरे भाई, तो यहाँ भी तो 3 कर रहा होगा। तो बी जब ये दोनों 4 कर रहे तो ये 1 करता होगा, या तो ऐसे कर लो या फिर एक काम कर लो, a + b = 4 है। ठीक है, तो a का मान यहाँ रख दो। a की एफिशिएंसी कितनी? 3, 3 + b = 4, तो b = 4 - 3। अरे बात तो वही है ना, इतना वही सोच लेंगे ना, इतना ये लिखेंगे, लिखने का टाइम बचेगा भाई। चलो अब देखो, अब उसने बोला क्या भैया? वो बोल रहा कि तो बी अकेले उस कार्य कितने दिन में करेगा? तो बहुत आसान हो गया भाई। तो बी से कराना कितना काम? टोटल 120। तो कितना काम करता है एक दिन में? बी 1 ईंट पहुंचाता है बस। तो 120 ईंटें पहुंचाने में 120 दिन लेगा, खत्म हो गया। तो मेरा आंसर हो गया इसका डी सही भाई। ठीक है, ऐसा करना, देख लो सारे के सारे अच्छे सवाल है। और अभी जैसे जैसे आगे जाएंगे, ठीक है, और अच्छे सवाल आएंगे। कुछ मैथ्स में वो एसएससी के भी सवाल लिए, सीजीएल हो गया, सीपीओ सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जो मुझे अच्छे लगे वो भी मैं सवाल इंक्लूड कर दिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके भाई। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है मेरा? पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है, 10 दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? पी ये करेगा 60 घंटे काम। क्यों भी एक प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है तो 9 दिन में 90 काम। तो एलसीएम कितना आएगा मेरा? 180 भाई। ठीक है, टोटल वर्क आएगा मेरा। ठीक है, तो भाई एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी? 6 × 18 और भाई आपका 9 दूनी 18। अब वो क्या बोल रहा है कि पी और क्यू दोनों एक साथ प्रतिदिन मिलकर 6 घंटे काम करते हैं। तो प्रतिदिन कितने घंटे? 6 घंटे। तो मेरा इनका दोनों अगर काम करते हैं तो भाई पी + क्यू का काम निकाल लो भाई। दोनों मिलेंगे कितनी ईंटें पहुंचावांगे? 5 ईंटें पहुंचावांगे कर। ठीक है, 6 घंटे यानी 30 मतलब 6 घंटे गुणा कर दो तो इनकी टोटल क्या आएगी?
कैपेसिटी आ गई, ठीक है। तो पूछ कर कराना कितना 180 भाई। तो बस 180 काम करने में P प्लस Q कितना समय लेंगे वो निकाल लो, 180 बटा आपका दिन निकाल लेना भाई, क्योंकि दिन नहीं है मेरे पास यहाँ से मान लो आप देखो टोटल वर्क मेरा कितना 180, ठीक है। एफिशिएंसी दोनों कितनी होगी 5 घंटे भी है, दिन है क्या यहाँ, तो डी मान ली, दिन नहीं है। तो बस 5 6 18 और 5 छंग 30, कितने दिन लेंगे 6 दिन लेंगे। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा भाई। ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है, एकदम बेहतरीन एकदम, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला कितना भाई 6। ध्यान रखना इसी क्लास में से क्वेश्चन पेपर में 100% पूछा जाएगा, देख लेना चाहिए तुम जब एग्जाम देने जाओगे। क्या बोल रहा भाई वो सेम प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को, क्या हो गया यार, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों तो क्वेश्चन छूटा हुआ भाई, मिसिंग कुछ ना कुछ मिसिंग है इसमें, टाइपिंग एरर है भाई इसमें, मतलब इसमें छूटा हुआ मिस है, कुछ ना कुछ छोड़ दो। अगला देखो 7, कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग इतने इतने दिनों में करते हैं, तो बस कुछ मत करो, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी और यहाँ लिखो सी। तो भाई ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में कर सकता है। तो बस एलसीएम ले लो टोटल इन दोनों का। तो भाई कितना हुआ मेरा भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा भाई आपका 150 का 300 ले लो, क्योंकि 300 तीनों से कट जाएगा। 15 से काटो 20 बार कट गया भाई, और आपका 20 से काटो कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा, और 25 से आपका 12 बार कटेगा, ठीक है। ठीक है जी, वो क्या बोल रहा है अब तीनों मिलकर, तो अगर ये तीनों मिल जाते हैं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना काम करेंगे भाई तीनों मिलकर ये, तो ये हो जाएगा मेरा 27 47 हो जाएगा भाई, ठीक है। काम कितना करना टोटल, काम करना मुझे भाई आपका 30 ईंटें डालनी छत पर। टोटल एक दिन में कितने पहुंचाते हैं 47, तो बस काम करा था उनसे भाई। तो मेरा यही आ जाएगा भाई, कौन से ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया, ठीक है। ऐसा करना बस, कुछ नहीं चाहता है रॉकेट साइंस इसमें। चलो क्वेश्चन देखो 8। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में। तो भाई अगर ए 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो बी उससे आधे समय में भाई, आधा मतलब 10, ठीक है। तो एक साथ कार्य करने में वे कितना भाग पूरा करेंगे, भाग पूछ रहा हो ना कि काम, या ऐसा मान लो कि उसका कितना हिस्सा कर दिया होगा उन्होंने काम का। तो भाई टोटल एलसीएम आएगा मेरा 20, 20 एकम 20, 10 दूनी 20। अब दोनों मिलकर वो कितना भाग पूरा करेंगे, तो दोनों मिल जाएंगे तो ये कितना काम करेंगे 3 काम। किस में से, आपका 20 में से भाई। अरे दोनों मिल जाते तो कितने ईंट डालेंगे 3 ईंट, किस टोटल ईंट कितनी मेरे पास 20 ईंटें है भैया। तो 3/20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा बी। इतना ही पूछ रहा था बस वो, ठीक है। तो आप सही से समझो बस सवाल को भाई। एक दिन में तो एक दिन एक की गुणा कर लो, या अगर 2 होता 2 गुणा कर देते। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी किसी कार्य को 8 16 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करे तो मूल कार्य के 11 गुना काम को, तो बहुत आसान हो गया भाई। तो लिखो यहाँ ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी, ठीक है। ये 8 दिन में, ये 16 दिन में, ये 24 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लो 48। तो 8 छंग 48, 16 × 48 और 24 दूनी 48। अब भाई ये हो गया। अब उसने बोला क्या है यार, उसने वो बोल रहा कि मूल काम का कि इसका, तो टोटल वर्क का कितना 48 का कितना गुना 11 गुना, कितने दिन में करेंगे कौन, तीनों मिलकर ये, तो तीनों जोड़ लो 11, तो 11 से भाग लगा, तो 11 से 11 कट गया, कितना मेरा आंसर आ गया 48। ऑप्शन नंबर मेरा डी। अब ऐसा करेंगे क्योंकि मैं आपको बिल्कुल शुरू के क्वेश्चन में डिटेल में समझा चुका क्यों हो रहा है ऐसा, अब आपकी समझ में भी आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत आसान सवाल भाई, बिल्कुल ही पूछ क्या रहा है, पहले ध्यान रखना, हमेशा ही सवाल करने से पहले अच्छे से पढ़ो और समझो। 4 व्यक्ति ए बी सी और डी एक कार्य को इतने घंटे इतने इतने और इतने घंटे पूरा करते हैं।
इस किसने सबसे अधिक समय लिया, यानी कि समय कौन से ने सबसे ज़्यादा लिया। तो एक काम कर लो, यहाँ A B C और आपका D लिख लिया। तो भाई ये कर रहा 2/3, ये कर रहा आपका 3/4, और ये कर रहा आपका भाई 4/5, और ये कर रहा आपका कितना भाई, आपका 1/5। तो मेरे भाई क्या करो इसमें, आप कुछ मत करो भाई, आप इसमें किसी ऐसी संख्या गुणा कर दो जो इससे कटे, इससे कटे, इससे और इससे कट जा। क्यों? अरे क्योंकि फ्रैक्शन आप यहाँ बताना कठिन है, फ्रैक्शन में तो आप क्या कर लो, गुणा कर लो, 60 की गुणा कर दो, क्योंकि 3 से कट जाएगा, हाँ जी, 4 से भी कट रहा है और 5 से भी कटेगा बिल्कुल। तो 60 की यहाँ, 60 की यहाँ, और 60 की यहाँ, और 60 की ही गुणा होगी यहाँ। तो वही कितनी बार कटेगा आपका, 20, 20 दूनी 40, ये 40 मतलब 40 घंटे लेगा। और भैया आपका 15 चौका 60, और 15 तिया 45, ये 45 घंटे लेगा। और भाई 12, 12 चौक 48, ये 48 घंटे लेगा। और ये लेगा आपका भाई 15, 12 पंजे 60, ये 12 घंटे लेगा। तो उसने क्या बोला, सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहा, अच्छा बताओ। ठीक है भाई, 40 घंटे में कर दो कुछ भी, कोई भी इसे कितना काम दे दो, 40 घंटे में खत्म। ठीक है, और ये 45 में, ये 48 में, तो ये 12 में। तो सबसे ज़्यादा समय कौन ले रहा है, हमारा C सबसे ज़्यादा समय ले रहा है। C वाला देखो, ये वाला सबसे ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, 48 घंटे काम खत्म करने में। क्वेश्चन देखो अगला 11, बहुत आसान सवाल था भाई। A और B किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि A और B अगर दोनों मिलकर काम करे तो कोई भी काम हो 10 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, B और C आपका 20 दिन में खत्म कर दे भाई। आपका भाई C और A क्या करते हैं, C और A आपका 30 दिन में खत्म कर दे। ठीक है, तो कह रहा है यदि ABC एक साथ मिलकर कार्य करे तो परियोजना कितने दिनों में खत्म होगी। तो अगर ये तीनों एक साथ मिलकर करेंगे, यानी कि तीनों मतलब भाई पहला एलसीएम ले लो उनका, 60 हो गया, 10 छिंग 60, 20 तिया 60, और आपका 30 दूनी 60, ये आज क्या गई हमारी एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क। तो अगर ये अब दोनों मतलब अगर ये मिल जाए आपस में सब के सब, देखो यहाँ 2 तो A और A, 2 तो B और A, 2 ही A है, 2 ही C, देख लो आप यहाँ बिल्कुल। तो 2 आ जाएगा बाहर कॉमन, तो यहाँ बचेगा A प्लस B प्लस C, देखो ये मिल गए तीनों। ठीक है, और यहाँ टोटल कितना आ रहा है मेरा, आपका सही है ना भाई ये, हाँ ठीक है, 11 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 1 मिनट, ये आ रहा है मेरा 11। तो बस A प्लस B प्लस C बराबर 11/2 हो जाएगा, भाग में भेज दो। अब तीनों का तीनों को मिलाना था, मिल तो गए बिल्कुल। काम कितना कराना मुझे, 60 काम कराना, तो 60 को भाग लगा दो भाई, 60/11/2 से। तो भाई 2 ऊपर चल जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 120/11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा A। ठीक है, ऐसा करना भाई, बस कुछ भी मतलब इतना आसान टॉपिक है, अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता तो, अगर नहीं पता तो आप पक्का छोड़ जाओगे सवाल वहाँ। अभी आगे देख रहा हूँ कितने हार्ड सवाल है इसमें। 12, देखो ये वाला सवाल, इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा अपनी साइड से एक तरीका बता दूंगा जिससे तुम फास्ट कर सको। देखो भाई, या तो देखो एक चीज़ समझ लो पहले डिटेल में, कि एक किसी कार्य का, यानी कि A किसी कार्य का, यानी कि A का 1/5 कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो 12 पंजे 60, इसमें गुणा हो जाएगी। या कोई यहाँ संख्या 2/5 होती तो 2 छिक 12, 5 छंग 30, ऐसे तो करेंगे भाई बिल्कुल। तो अब ध्यान रखना, ऐसे ही करना। अब ऐसा ना करके डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, इसमें गुणा करो, तो 12 पंजे 60, तो A का काम आ गया मेरा कितना, 60। फिर B किसी कार्य 20% का मतलब 1/5 हो, तो 1/5 किसमें गुणा कर देंगे, यानी कि B का काम आएगा मेरा कितना, आपका 50। सी की भाई इसकी गुणा से कर दो, 8 छंग 48, इसका 48, और आपका D भी आएगा, हाँ जी 12 पंजे 60, D भी आएगा, इसका आएगा 60। तो बस इनका ले लो एलसीएम भाई। एलसीएम कैसे लेंगे जी, इन दोनों का ले लो आप पहले, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा मेरा 50 और इंटू 48। ठीक है, और इंटू 60 छोड़ दो, तुम गुणा कर दो उनकी आपस में, तीनों ही नहीं मिल रहा तो कोई भी। तो जब इस 60 से भाग लगाओगे तो कितना बचेगा मेरा, ये बचेगा 50 इंटू 48। ठीक है, और 50 से 50 कट गया, 48 इंटू 60, और भाई 48 से 48 कट गया, यानी कि 50 इंटू 60, और 60 से 60 कट गया, 50 इंटू 48। देखो भाई, अब इनकी गुणा भी करनी बहुत, मतलब ऐसा तो तुम्हें वैसे बता सकता हूँ मैं, कैसे, बिना गुणा किए बिना मतलब एफिशिएंसी निकाल ले। ठीक है,
कैसे, अब देखो यहाँ से मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूँ, ये ए 3 दिन में कर रहा है और बी आपका 5 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम में आ गया मेरा 15 भाई, बिल्कुल। तो 3×5 = 15 और 5×3 = 15। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जिसकी जितनी कम एफिशिएंसी होगी वो उतना ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ मान के चलो ये 3 दिन में कर रहा था किसी काम को, बट इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 5, तो कितनी काम क्या कर रहा है, जल्दी कर देगा। तो जितना कम समय होगा उतना जल्दी करेगा। तो यहाँ से यार पता चल तो रहा, अगर ये साफ साफ दिख रहा है सबसे फास्ट कौन करेगा, यहाँ ये काम करेगा यार, क्योंकि यही सबसे दिन कम लेगा ना, तो वो यही पूछ रहा है कि सबसे कम समय कौन लेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए और सी सही है, ठीक है। क्या, सी सबसे कम समय लेगा नंबर से काम करने में कोई भी, ठीक है भाई, क्योंकि ये 48 दिनों में खत्म करता है काम, कोई भी काम दो, जब तीनों को एक सेम टू सेम काम करना पड़ेगा, क्यों, एलसीएम तो समान ही होगा। ऐसी अप्रोच इसमें लगानी थी आपको भाई, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर देखो 13, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार समझना। ए बी किसी कार्य को अलग अलग, ठीक है, 9 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए 9 दिन में और बी 12 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है भाई। फिर एलसीएम ले लो भाई इनका, बिल्कुल टोटल वर्क तो कितना हो जाएगा भाई मेरा आपका 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। अब वो बोल क्या रहा है, ध्यान से पढ़ो। ए कार्य शुरू करता है, तो कौन कर रहा है शुरू कार्य, ए, यहाँ लिख लो ए, ऐसा बना दो। तो ए वे एक एक दिन कार्य छोड़कर काम करता है, यानी कि मान के चलो भाई एक दिन में ए कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। फिर एक दिन उसके बाद ए अगले दिन नहीं आएगा भाई, कौन आएगा काम पर, हमारा आएगा बी। तो बी कितना काम कर रहा, 3 काम कर रहा। तो 2 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने, 2 दिन में काम कर दिया उन्होंने, 7 काम कर दिया। तो मेरे भाई खुद बताओ, 2 दिन में 7 कर दिया, तो आगे भी ऐसे करेंगे, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, फिर तो यार ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई 36 काम पूरा कराने में। तो आप क्या काम करो, इनमें ऐसी संख्या गुणा कर लो दोनों साइड जो कि इसके आसपास हो। तो भाई बस 5 ही कर दो, 5 दूनी 10, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया हमने, 35 काम। काम बच कितना रहा, 35 हो चुका, एक तो बच रहा भी, ठीक है। समय कितना लिया होगा, तो भाई आप एक बात बताओ, शुरुआत कौन करेगा, जब फिर ए करेगा, ठीक है। तो 1/1 को अगर एक काम है 4 से भाग लगा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, समय मिलेगा भाई। यानी कि अगर मैं काम को किससे भाग लगाऊंगा, एफिशिएंसी, तो क्या मिलेगा, समय। तो कितना समय, 1/4 समय। तो बस टोटल काम मेरा कंप्लीट हो गया, हाँ जी कंप्लीट हो गया। कितना, 36 देख लो, जोड़ दो ना, तो इसे भी जोड़ दो, यानी 10 सही 1/4 दिन में कितना काम हुआ, 36 काम कंप्लीट। तो 10 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के बहुत सवाल रिपीट होंगे इस मार्क भाई। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 14, क्या बोल रहा है भाई हमारा क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 24 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो करने के मतलब तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बट अप्रोच जो बेस्ट होगी मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है भाई। चलो देखो भाई, ए आपका बी कितने दिन में कर रहे हैं, आपके 40 दिन ले रहे दोनों, और बी और सी कितने दिन लग रहे भाई आपको, इन्हें लग रहे 30 दिन, और सी प्लस ए को कितने दिन लग रहे हैं आपके भाई 24 दिन। तो इनका एलसीएम टोटल वर्क मान लो भाई, तो क्या होगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, बिल्कुल ये आ गया जी। अब भाग लगाओ उसमें 120 में भाई, 40 दिया 120, ये एक दिन में 3 ईंट ही मात्र डाल सकता है, ठीक है। 30 चौका कुछ ही मान लो, ईंट मान लो, लड्डू मान लो, रसगुल्ले मान लो, बर्फी, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में बेहतर आ सके बस। 30 चौका 120, 24 पंजे 120, ये इनकी एफिशिएंसी आएगी भाई, ठीक है। अब देखो, अब भाई अगर यहाँ देखो 2 तो ए है, 2 बी है, 2 सी है, मतलब हर चीज़ देखो, तो यहाँ 2 बी हो गया, 2 ही सी हो गए, 2 ही ए हो गया, इसका मतलब हर चीज़ 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर भाई। तो यहाँ बचा मेरे पास अंदर एक ए बचेगा, एक बी बचेगा, एक सी बचेगा, ठीक है। अब इन्हें भी जोड़ दो, एफिशिएंसी कितना होगा मेरा 12। तो अगर मैं 2 से भाग लगा उसमें 2 6 12, यानी कि मेरी तीनों की अगर मैं जोड़, तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 6 की इस एफिशिएंसी या स्पीड से काम करेंगे। अब खुद बताओ, ऑप्शन देखो, हर मतलब हमेशा ही सवाल को पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश मत किया करो,
क्योंकि हमारा जब स्मार्ट अप्रोच से आंसर जल्दी आ रहा तो हमें उससे उससे जाना चाहिए। उसने क्या कहा, अलग अलग का काम बताना, तो सबसे पहले किसका, ए का। तो सब ऑप्शन देखो, पहले वाले ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग। तो भाई जब अलग अलग तो एक 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 मात्र एक, अगर ए का निकाल लिया ना उसी से मेरा काम बन जाएगा। तो बस देखो निकल गया बचा। क्या काम करो भाई, अगर मैं यहाँ बी और सी की वैल्यू रख दूँ, यानी कि इसका कितना माना 4, इधर का भी रख दो यहाँ एफिशिएंसी, क्योंकि ये एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी। तो ए प्लस 4 बराबर 6, इसे इधर भेज दो तो ए का मान कितना है मेरा भाई, आपका 2 बज आ जाएगा। अब वो बोल रहा कि इनसे अलग अलग कराना, तो जो अगर ए से मैं 120 काम कराऊं तो कितना टाइम लेगा ए करने में, 60 दिन लेगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा सी। बाकी की भी आप एफिशिएंसी निकाल कर सकते हो। कैसे, जब इसकी 2 एफिशिएंसी आएगी, अगर ये 2 रहा होगा, दोनों मिलकर कितना करें, 3, मतलब 3 एक दिन में 3 काम, तो ये कितना करता होगा, 1 करता होगा। बी की भी आ गई। अब बी का निकालना, तो बी का किस भाई 120 को भाग लगा दो। आगे के लिए बता रहा, बट यहाँ आपको जो अप्रोच सोचनी वो ये सोचनी कि बस मुझे एक से मतलब, जब ऑप्शन अलग अलग है पहले वाले के, तो बस ये कितने दिन लेगा, 120 दिन लेगा। सी की निकालनी, खुद बताओ, अगर ये 1 कर रहा है, दोनों 4 कर रहे तो कितना कर रहा होगा, 3, तो 30 चौका 120, ये लेगा 40 दिन लेगा। देख लो इसी ऑप्शन मैच कर गया भाई। ठीक है, ये वाली अप्रोच आपको याद रखनी है भाई। चलो क्वेश्चन देखो 15, क्या बोल रहा है, ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को, देखो ये एकांतर वाला सवाल है भाई, मैं करवा रहा एक बार और। 30 दिन ले रहा है और भाई बी ले रहा है मेरा कितना, 40 दिन। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आएगा मेरा भाई, 120, ये 4 बार कट जाएगा 30 से, और 40 दिया 120। ठीक है, अब एकांतर, एकांतर का अर्थ क्या है भाई, एकांतर का अर्थ यह है कि पहले जो मतलब किसी ने भी शुरुआत करी, पहले ए फिर बी फिर ए फिर सी फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे मतलब कंटिन्यू काम करेंगे। मान के चलो शुरुआत बी ने करी तो पहले बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा, ऐसा करना। तो उसने क्या कहा, बी शुरू करता है, तो ये गलती मत कर देना, शुरुआत किसने करी वो लिखो यहाँ। तो यहाँ लिखो बी शुरुआत इसने करी, तो एक दिन का काम कितना करेगा भाई, ये एक दिन में करता है काम ये 3। अब बस इसके बाद तो चाहे ए लिखो या ना लिखो, बस इस समय ये पता चलेगा कि शुरुआत किससे करनी, मुझे बी से करनी। अब एक दिन में ए कितना काम करता है, 4। ठीक है भाई, 4 काम करता है। तो मेरे भाई 2 दिन में कितना काम कर देना ना, 2 दिन में कर देना ना 7 काम। तो बस इसके पास जाना मुझे, तो 17 की इधर गुणा और 17 की इधर गुणा, तो 17 दूनी 34 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने भाई, इन्होंने 34 दिन में मेरा काम कर दिया आपका 17 सत्ते 119 काम। ठीक है, अब काम कितना बच रहा है, 119 हो गया भाई, 119 इसमें से माइनस करोगे 119 है भाई, ये 119, तो एक काम बचेगा 119। ठीक है, एक काम बचेगा एक। अब शुरुआत जिसने करी फिर उसी का तो नंबर आएगा भाई, हाँ तो किसका होगा, बी का। तो यानी कि अब एक काम करना मुझे बिल्कुल, अब एक काम का अगर मुझे ये पता करना कि कितना टाइम लगा, तो भाई सब एक में भाग ही तो लगाता हूँ हर बार, तो किसकी एफिशिएंसी की, तो ये आ जाएगा 1/3 दिन आ जाएंगे। याद रखना ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस टोटल कितना काम हो गया, 120, इतना ही तो कराना था, दोनों जोड़ दो ना, इन्हें भी जोड़ दो, 34 सही 1/3, इतने दिन में कितना काम हुआ, 120 काम। कौन से ऑप्शन में भाई, मेरा 34 सही 1/3 सी ऑप्शन में भाई। ठीक है, कुछ बच्चों की मेंटलिटी अभी है कि यार भैया तो रेलवे का ही पढ़ा रहे खाली, यार ये तो जीडी में नहीं आएगा, यार ये तो यूपीएसआई में नहीं आने का, यूपी कांस्टेबल में आने का। मतलब भाई आप मेंटलिटी बदलो अपनी, कॉन्सेप्ट पढ़ो, हर जगह कॉन्सेप्ट हर जगह पूछा जाता है, मैथ्स है ये, जीके नहीं है। जीके भी पहली बात तो हर जगह कॉमन ही रहती है। ठीक है, स्टेट जीके की बात तो अलग है। तो भाई 16 देखो, क्योंकि मेरे जो मतलब वीडियो में कमेंट आते हैं ना कि भैया यूपीएसआई के लिए ये वाला चैप्टर करा दो, कांस्टेबल के लिए ये वाला करा दो, तो भाई उसका कोई मतलब नहीं। आप कॉन्सेप्ट सीख लो एक बार मेरे कहने से, फिर आप कोई सी बुक उठा कर बैठो। मैं आपको टाइम एंड वर्क का टॉपिक करवा रहा, कोई सी बुक लेके बैठ जाओ, अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो मुझे बोल देना। कोई भी यूपीएसआई हो, चाहे कोई सी मतलब कोई से भी स्टेट का एग्जाम हो जहाँ मैं तत्ता हो, अगर इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अगर बाहर ही पूछ रहे हो तो मुझे बोल देना आप। 16 हमारा क्या है भाई, ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला कितना दिन लेता भाई करने में, 1 मिनट भाई, 14 दिन लेता भाई ये। ठीक है, और जबकि बी अकेले उसी कार्य को 21 दिन में, यानी कि बी कितने दिन में, 21 दिन में। और
पहले बी अकेले कार्य करता है जबकि दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है, यह प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसी प्रकार चलती है। यार इसका मतलब क्या होगा, वही तो हो गया, पहले ए करेगा फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी कि एकांतर अल्टरनेट डे में काम करेंगे। तो एलसीएम आ गया मेरा कितना भाई 42, 42 ले लो ना, 42, तो 14 तिया 42, 21 दूनी 42। अब शुरुआत किसने करी, बस यहाँ लिख लो बी, इसने शुरुआत करी है ऐसा, जिससे कि पहचान रहा है, क्योंकि हम लास्ट में जब एक या दो या तीन काम बचेगा तो किससे करा लेंगे, उसी बंदे से करा लेंगे। ठीक है भाई, जिसने शुरुआत करी। तो एक दिन में कितना काम करे भाई, बी 2 काम करे। ए एक दिन में कितना काम करेगा आपका, हमारा करेगा 3। तो 2 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने, 5 काम कर दिया। तो काम कितना कराना मुझे 42, तो इसके आसपास पाड़ा चलाओ, यानी कि 8 की गुणा इधर और 8 की इधर। तो 8 दूनी 16 दिनों में कितना काम हो चुका है भाई, 8 पंजे 40 काम। काम कितना बच गया, 2 काम, यानी कि 2 काम बच गया। तो 2 काम कराना, करा कौन, शुरुआत किसने करी थी, उसने, यानी कि बी करेगा भाई। तो भाई 2 को जब भाग लगाओगे, 2 ही कम 2, यानी कितना कितना दिन लेगा, 1 घंटे लेगा, 1 दिन लेगा भाई। तो उस दोनों को जोड़ दो इन्हें भी, यानी कि कितना काम होगा 42, काम कंप्लीट 42 तो करना था। और यहाँ कितना है मेरा 17, यानी कि 17 दिन लगे टोटल काम होने में। तो आंसर मेरा डी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आप खुद देख लो भाई, 2000 एनटीपीसी 2021 में इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए, और 100% कह रहा मैं, ये सवाल हर एक एग्जाम आता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ये वाला सवाल हर जगह पूछा ही जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, वो एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि फादर कितने कितने दिन ले रहा है भाई, 8 दिन ले रहा है। जबकि उसका पुत्र यानी कि उसका सन कितने दिन ले रहा है भाई, आपका 7 दिन ले रहा है। यदि वे एक दिन छोड़कर, वही तो सवाल है भी अल्टरनेट वाला है भाई, सेम टू सेम नहीं है। तो 56 एलसीएम आ गया, 1 मिनट भाई, 56 मेरा एलसीएम आ गया भाई, 8 सत्ती 56, 7 56। शुरुआत किसने करी, वो कह रहा है पिता कार्य शुरू करता है, यानी कि फादर ने करी शुरुआत। पिता एक दिन में कितना काम करेगा भाई मेरा, आपका 7 काम करेगा। और सन कितना काम करेगा भाई मेरा, आपका 8 काम करेगा। तो बस, अरे यार 1 दिन लिखना ना यहाँ, एक मिनट भाई, बस ये लो, ये कितना करेगा, एक, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो चुका मेरा, 15 काम। काम किसके पास, मतलब काम कितना करना, 56। अब 56 तो बनने का डायरेक्ट, तो आप क्या काम कर लो, इसमें भाई गुणा ऐसे कर लो जो उसके आसपास चले, यानी कि 3 गुणा इधर, 3 की इधर, तो सॉरी भाई 3 की इधर, तो 3 दूनी, 1 मिनट रुको, यहाँ करो ना गुणा, समझ 3 दूनी 6 दिन में कितना काम कर चुके हैं, 45, यानी 45 दिन, 45 काम। काम कितना बच गया मेरा, अभी भी बच रहा भाई आपका 11 काम बच गया, 11 तो बच गया बिल्कुल। अब 11 में से, अब बारी किसकी, फादर की, नहीं फादर कितना करता है समझ भाई, आपका खुद बताओ, 11 में से 7 काम कर सकता है भाई, 7 काम कितने दिन लेगा, 7 काम में 1 दिन इसका अर्थ ये तो कि 1 दिन में 7 काम करता है, एफिशिएंसी का ये तो होता है कि 1 दिन में 7 करेगा। ठीक है, तो सॉरी भाई, टोटल दिन हो गए कितने आपके, 7 दिन। ठीक है, 7 दिन में कितना काम, 52 हो गया। अब बताओ 52 काम हो चुका, टोटल काम कितना, 56 था, कितना बच रहा काम अभी मेरे पास, अभी भी काम बच रहा 4। अब ये 4 काम कौन करेगा भाई, 4 काम करेगा मेरा अब का ए, मतलब इसका बेटा, यानी कि 8, 1/2, यानी कि आधा दिन लगा भाई इसे काम करने में, कितना दिन, आधा दिन। तो बस इन दोनों को जोड़ दो, कितना जाएगा भाई मेरा, ये 56 ही काम करना था, और इन्हें भी जोड़ दो, 7 सही 1/2 दिन। तो मेरा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। समझाने में इतना टाइम लग रहा है मेरे भाई, करने में इतना टाइम नहीं लगने का बिल्कुल भी। ठीक है, चलो 18 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा 18 मेरा, कि भाई पी क्यों आर किसी कार्य को अलग अलग पूरा करते हैं। ठीक है, वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यों दूसरे दिन, आर तीसरे दिन, और फिर इसी चक्र को पूरा करते हैं। खुद देख लो कितना रिपीट हो रखा सवाल ये, इसलिए मैं क्वेश्चन के सभी टाइप के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन डाल रखे, जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा। तो भाई बस कुछ मत करना, सेम वही आपका यहाँ लिखो 9, निकाल सिम ले लो, पी क्यों, यहाँ लिखो आपका 18 और यहाँ लिखो आपका 12। ठीक है, तो बस भाई एलसीएम आ जाएगा मेरा 36, 9 चौक 36, 18 दूनी 36, 12 थे 36। अब खुद बताओ, देखो यहाँ शुरुआत किसने करी, पी ने, तो यहाँ पी लिख लो, ऐसा ऐसा लगा दो जिससे कि आइडिया रहे कि यहाँ शुरुआत किसने करी। क्यों,
जब हम ये दोनों गुणा करके काम खत्म करेंगे तो हम शुरुआत किससे करेंगे, फिर भी दोबारा अगर काम कराने की जरूरत भी पड़ी तो पी से ही शुरुआत करेंगे भाई। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करा भाई, ये एक दिन में करेगा भाई मेरा ये आपका 4 काम। फिर क्यों की बारी, अब क्यों कितना करा, 2 काम। फिर किसकी, आपकी आर की बारी, सॉरी आर की बारी आएगी, या ऐसा लिख लो यहाँ, चाहे क्यों भी लिख लो यहाँ, चाहे आर भी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना। बस ज़्यादा लिखोगे तो दिक्कत, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 3 दिन में कितना काम कर चुके हैं, 4 3 7 2 9। अरे 9 तो काम कर दिया उन्होंने भाई, बिल्कुल 9 काम कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे, फिर किसकी बारी आएगी, एक इसकी, आपकी इसकी बारी, फिर इसकी, ऐसे थोड़ा लिखोगे। तो आप क्या कर लो, दोनों साइड गुणा कर दो, किसकी, इसके पास जाना, यानी कि 9 चौक 36, पास का तो पूरा ही चलेगा, कोई बात नहीं, चले जाने दो। इधर भी 4 ही गुणा कर दो, तो आपका 4 तिया 12 दिन, 12 दिन में क्या हो गया आपका 36 काम कंप्लीट हो चुका। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। ऐसे भी सवाल देगा 3-3% वाले, और आगे इससे भी अच्छे लेवल के सवाल, सच बता रहा मैं। तो वेट करके ना पूरी क्लास देख लिया करो, जिससे तुम्हें पूरा बेनिफिट मिले भाई, सच बोल रहा मैं। आप देख लेना, लास्ट जो बच्चा एंड तक क्लास देख लगा ना, वो उसको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि यार सच में सारे के सारे टाइप कवर है वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है भाई, 19 मेरा बी ए की तुलना में 5 गुना बेहतर है। ये वाला टाइप भी इंपॉर्टेंट है, इसका तो मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा बिल्कुल मैं, ठीक है भाई। अब देखो बी ए की तुलना में, सॉरी बी की तुलना में ए, यानी कि बी की तुलना में, मान के चलो यहाँ ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया। जब भी बेहतर बोल लगा, दक्ष बोल लगा, कुशल बोल लगा, तो वो एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो बस यानी कि 5 गुना बेहतर है 20, अगर ये 1 है ना, तो भाई ये कितना 5, अगर ये 1 रोटी खाता है तो 5 खा लेता है, इतनी देर में, हो इतनी स्पीड है इसकी। तो किसका रेशियो हो गया, एफिशिएंसी का। अब उसने आगे क्या बोला, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। ये क्या दे दिए, दिन दे दिए मेरे भाई, क्या दे दिए, दिन दे दिए। दिन नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि भाई ये किसका रेशियो, आपका एफिशिएंसी का। तो या तो एफिशिएंसी का रेशियो होता, अब एफिशिएंसी का रेशियो दिया नहीं, तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा, दिन का ही रेशियो बनाना पड़ेगा। कैसे, तो दिन का रेशियो हो जाता उल्टा, बताया मैं आपको पीछे ही, उल्टा हो जाएगा रेशियो। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और बता दूंगा। पहली बात तो शुरू में बता चुका है चीज़, तुम्हें शुरुआत में ही बता दी थी ये बात मैं तुम्हें भाई। अब खुद बताओ मेरे भाई, ए यहाँ, अब बताओ बी 5 दिन, किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन मात्र। तो भाई मेरे आप खुद बताओ कितने दिन ज़्यादा ले रहा है बी, 4 दिन, 4 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग, वहाँ सवाल के अकॉर्डिंग 60। एक का मान कितना आएगा मेरा, एक का मान आएगा मेरा 15, बिल्कुल। अब खुद बताओ, मैं आपको एक चीज़ बताई थी क्या, अगर हम दिन की और एफिशिएंसी गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, टोटल वर्क मिलेगा भाई। तो बस टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, अब भाई एक का मान 15, तो 15 गुणा यहाँ भी तो होगी, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर दिया करो, इन तीनों की गुणा कर लो, जो भी इन दोनों की भी और जो यहाँ एक का मान होगा उसकी भी, यानी कि 15 की भी गुणा कर दो। तो बस 15 पंजे 75 मेरा टोटल वर्क आ गया। कराना किससे, उसने कहा क्या कि भाई वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों की स्पीड क्या है वो देख लो। अरे एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है उनकी, तो इनकी 6 है जी। तो बस ए प्लस बी बराबर 75 काम कराना भाई, 75/6। तो भाई 25, ये 25 बार कट गया, 300, अरे 300 2 बार कट गया, तो 12.5 होगा। 12.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा भाई, सही, ठीक है। बहुत ही डिटेल में समझा रहा मैं आपको भाई, कोई भी देख लेना, मतलब थोड़ा जल्दबाजी में समझाओगा, अरे चलो, क्योंकि वो कुछ बच्चे इसमें भाई, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हो जो होशियार हो, कुछ बच्चे वीक हो, उनकी समझ में नहीं आ पाता बेचारों की। चलो बट हम समझाऊंगे आपको अच्छे से बिल्कुल। अब देखो ये भी सेम कुछ वही वाला सवाल है, इसे भी देखो कितनी जल्दी उड़ाओगे हम भाई। यहाँ लिखो पी, यहाँ लिखो क्यों, पी क्यों से, देखो किससे बोल रहा है वो, जिसके पीछे से लग गया ना उस सब बोल रहा है वो, तो इसे मान, जिसके पीछे से लग गया इसे 100 मान लो, ठीक है। या के लग गया या का लग गया, ठीक है, तो उसे 100 मान लो या 1 मान लो, 2 जो मर्जी। तो कितना दिखा, पी क्यों से 30 अधिक, यानी कि 130 हो जाएगा जी। तो बस 0 से 0 कट गई भाई, पिछली एक 0 काट दो उसकी, लॉजिक कट गई 0 उसकी। तो अब ये रेशियो किसका आया मेरा, क्या बोला था मैं आपको भाई, जब भी कुशल बोल देगा वो, तो इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो हो, ठीक है। साथ मिलकर, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अब मैं आपको एक चीज बताई थी क्या, एक बार और बता दो, पी क्यों, ये मान कर चलो 3 है, ये है मेरा 4, एग्जाम्पल है भाई, ये एलसीएम कितना है 12,
3 चौक 12 और 4 तिया 12 एफिशिएंसी आएगी। मैं आपको ये बता दी, जिसकी हमें एफिशिएंसी पता और उसके अगर हम दिन बताएं, दिन तो हो समय, हाँ, अरे एफिशिएंसी हो, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा क्या निकल कर जाएगा, मेरा निकल कर जाएगा टोटल वर्क। देख लो आप, 4 तिया 12 आ रहा है टोटल वर्क, बिल्कुल आ रहा है भाई। इससे ज़्यादा डिटेल क्या हो गया आप खुद देख लो भाई, ठीक है। चलो तो भाई मुझे यहाँ किसके दिन पता, मुझे पता पी के दिन, तो मुझे टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करूँगा, 23 मैं किसकी गुणा कर दूंगा, जिसके दिन लिए उसी की एफिशिएंसी यानी कि 13 की गुणा कर दूंगा। क्या आप 50 ना, दोनों अगर साथ मिल जाए, जब मेरे पास टोटल वर्क आ गया तो भाई कितने ही बंदे मिला लब तो उस काम मतलब काम करना हो, तो भाई ये हो जाएगा मेरा आपका 23, गुणा मत करने लग जाना इसके, क्यों, क्योंकि इन दोनों से मुझे पता कटेगा तभी तो पूरे पूरे ऑप्शन देगा, यानी कि 10 और दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 23 काम, तो 23 से भाग लगा दो बस, पी क्यों काम मान आ जाएगा दोनों का। तो भाई 23 से 23 कट गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया 13, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी। खुद देख लो तुम्हारे एग्जाम में अभी आया भाई ALP में ये सवाल, ठीक है। और आगे भी देखना सीजीएल के भी डाल रखे, CPO के डाल रखे, और जो 2025 में पूछेगे वो भी डाल रखे भाई, सब्र रखो बस। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक निश्चित काम को उतने ही समय में करता है, ए उतने ही कम समय में करता है जितने कि बी और सी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये भी देख लो, 24 में पूछा गया, यानी कि जो बोल रहा क्या, जितना देर ए अकेला काम, मतलब जितना टाइम में ए अकेला करा ना, उतनी कैपेसिटी किनकी, दोनों की, बी और सी की काम करने की, ठीक है। फिर बोल क्या रहा हो, ठीक है, ए अकेला सॉरी ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं कोई काम, यानी कि ए और बी अगर मिलकर काम करे तो 10 दिन में करेंगे, ठीक है। और सी अकेला कितना टाइम लेता है, 50 दिन भाई। तो भाई और मेरा एलसीएम कितना है, मेरा 50 मान लो भाई, बिल्कुल 50 होगा, बिल्कुल 10 पंजे 50, 50 से कम 50। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, देखो 2 तरीके बताऊंगा, एक तो कॉमन सेंस, एक कॉन्सेप्ट, कैसे निकाल सकम, एफिशिएंसी निकालनी मुझे बस, ठीक है। तो अगर सी एक रहा भाई मेरा सी, अगर सी एक रहा और ये दोनों 5 हैं, ये वाले ये दोनों 5 है, तो इसे कितना मान दूं जो ये मतलब दोनों सेटिस्फाई कर जाए, अगर मैं 2 दे दूं समझो, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या सेटिस्फाई करके, बिल्कुल करके। अब आप यहाँ से इसे मान के चलो 3 दे के देखो, ये 3 और 1 4 हो रहा है, इसमें तो कितना बचा, 2 बचा भाई, यानी कि 2, तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा भाई, ये बराबर आने चाहिए ना, इसका मतलब बराबर का मतलब बराबर आने चाहिए दोनों है, बिल्कुल। तो यानी कि जो हमने मान शुरू मानना था ना वो सही था, यानी कि 2 2 2 और 1 3, यानी कि 3 सेटिस्फाई कर गया। अब हमें जब तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई तो क्या पूछ रहा हो, उसने कहा तो बी अकेला कितने समय में काम को करेगा, काम कितना भाई 50 काम, 50 काम किससे कराना 20 से, तो कितना जाएगा मेरा 25 बार कट जाएगा, सही। ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा सी। विद इन 10 सेकेंड का सवाल था भाई, अगर आपको मैं ना समझाऊँ, 10 भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अब ये सवाल है भाई, मतलब बहुत अच्छा सवाल भी है और ये अलग टाइप है, इसके भी अलग टाइप चला, बट मैं इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स कर दिए जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस एक ही क्लास में करा सको। तो क्या करेंगे भाई, ये MDH वाले फॉर्मूले पर सवाल है, तो MDH का मतलब देखो यहाँ लिख रहा मैं, MDH अपॉन W वर्क अपॉन M, भाई यहाँ लिख लो 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये 1, इसमें 1 लगा लो चाहे, कोई फर्क तो पड़ने का नहीं, और यहाँ W2। इसी के ऊपर सवाल, उसने क्या बोला 35 विद्यार्थी, तो 35 विद्यार्थी मतलब आदमी मैन, तो भाई 35। डी दिन कितने दे रहे, 27 दिन, खत्म। वर्क कितना, अरे वर्क 1 मान लो तो 1 नीचे लिखो, फर्क थोड़ा पड़ेगा भाई, नहीं पड़ने का। अब वो क्या बोल रहा 45 विद्यार्थी, यानी कि कितने विद्यार्थी 45। भोजन कितने दिनों के लिए, क्या पूछ रहा, दिन पूछ रहा, घंटे दिए नहीं तो जबरदस्ती थोड़े लिखो घंटे, जब दिए नहीं सुना तो बस काट लो भाई, 9 तिया 27, 9 पंजे 42, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे भाई। लो देख लो, SSC सिलेक्शन पोस्ट में आया क्वेश्चन 2023 में ही। चलो भारी नहीं पूछता हुआ एग्जामिनर, आसान सवाल पूछे, बच्चा बस क्या कर कन्फ्यूज हो जाएगा और वहाँ सिली मिस्टेक करके आ जाएगा भाई, ना पढ़ना चाहता, अरे छोड़ी तो भारी टॉपिक है। चलो भाई XY एक कार्य को 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लिखो यहाँ X 15 दिन और Y आपका 20 दिन, तो एलसीएम ले लो भाई इनका, क्योंकि जेड के कार्य क्षमता उसने कहा कि इसकी दुगनी, तो जेड की तो हमें ना, तो अभी तो हमें एक्स की भी कार्य क्षमता नहीं पता, तो उसके एक्स की कार्य क्षमता पहले निकाल तो लो। तो भाई ये हो जाएगा मेरा आपका 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब मुझे इसकी एफिशिएंसी पता चल गई एक्स की,
अब उसने क्या कहा कि जेड की जो कार्य क्षमता होगी ना वो एक्स से कितना गुना, इतना गुना, यानी कि अगर मुझे जेड की कार्य क्षमता निकालनी तो एक्स की 4, जैसे 4 है क्षमता, हाँ, तो इस 4 का कितना गुना करना पड़ेगा मुझे, 5/2 गुना, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो जेड कितनी 10 एफिशिएंसी आएगी। बिना देखो हमने उसके दिन नहीं दिए बट हमने उसकी एफिशिएंसी निकाली, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो उसने क्या बोला, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो भैया तीनों मिला दो बस, भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, काम कितना 60 काम। अब 10 ये करे, 10 रोटी खाता है, 4 रोटी खाता है, 3 ये खाता है, तो इसकी कितनी रोटी खा रहे टोटल, ये 17 रोटी, ठीक है। तो 17 × 51, 3 आओगा अगर 3 सब, इसमें तो पता नहीं ऑप्शन डी क्या है, बचा 7 ऊपर, सॉरी 17 × 51 बचा 9 ऊपर, और नीचे क्या चल किसका भाग दे रहे 7 का 17 का, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा भाई। ऐसा करना था सवाल ये वाला, ठीक है, बढ़िया सवाल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एक्स और वाई किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोल रहा है क्या वो 28, एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि एक्स 28 दिन लेता है भैया और वाई लेता है मेरा 20 दिन, तो एलसीएम ले लो भाई, इसका क्या होगा एलसीएम इसका, पता नहीं जी, तो नहीं पता दोनों गुणा कर लो, है भाई 28 × 20 कर लो, ज़्यादा टेंशन बाजी मत पालना है, टोटल वर्क आएगा मेरा। तो भाई जब 28 से भाग दो कट जाएगा तो 20 बार 20 बचेगा, तो 20 से 20 कट जाएगा 28 बचेगा, बस हो गया काम हमारा। तो उसने क्या कहा कि एक्स ने शुरुआत करी अकेले, 4 दिन के बाद वाई के साथ शामिल हो गया। अच्छा खुद बताओ मुझे, जब मान कर चलो भाई आप और आपका भाई रिश्तेदारी में अपने मामा के यहाँ जाना सोच रहे थे, तो आपने कहा कि भाई तू ऐसा करिए, तू आ जाइए, मैं चल रहा, ठीक है, तो आप चले गए वहाँ। अब वो 4 दिन के बाद आया, कितने दिन के बाद, 4 दिन, क्या आप वहाँ 4 दिन तक भूखे रहे क्या, खाना तो खाया होगा। तो एक दिन में मान के चलो आप 4 रोटी खा रहे थे, तो जब एक दिन में 4 खाते तो 4 दिन में 16 रोटी खा चुके आप, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा भाई आया, फिर वो तुम दोनों खाना शुरू करोगे और रिश्तेदार का नाश मारोगे फिर बढ़िया वाला। तो बस यही कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ 4 दिन तक तो एक्स ने रोटी खाई होगी, क्योंकि 4 दिन के बाद भाई आया, तो एक्स ने 4 दिन में कितनी खाई, 4 दिन में, तो मेरा भाई एक्स कितने खाता है 20, और 4 दिन में 20 चौक 80 रोटी लपेट चुका है, देख लो कितना बढ़िया लड़का है। टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से भाई, 28 दूनी 56, 560 आ गया मेरा, ठीक है। वैसे 140 भी इसका एलसीएम ले सकते थे हम यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, अब ऐसा मान लिया तो मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी है, ठीक है। अब 80 रोटी लपेट चुका है, कितना बचा अभी वहाँ बची 480, अरे यहाँ टोटल 1 मिनट रुक जाओ, शेष रोटी शेष, तो 560 टोटल थी मेरे पास, 80 खा चुका है, तो कितनी बची भाई 480 बचेगी बिल्कुल। तो क्या बोल रहा है, अब जा, अब उसके साथ कौन शामिल हो गया, उसका भाई भी शामिल हो गया, इनकी दोनों लपेटेंगे भी, अरे कुछ दिनों में कहेंगे चलो और लाओ जी हमारे खातर, ठीक है भाई। तो पूरा, तो भाई वो क्या बोला देखो, उसने एक लाइन बोली है लास्ट की इंपॉर्टेंट है, तो शामिल हो गया और कार्य को पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, तो कितने समय तक कार्य चला, यह लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ सिली मिस्टेक 100% करते हैं। अगर वो बोलता कि शेष काम, क्योंकि शेष ही तो बच रहा, तो वहाँ शेष दिन बताते। अब वो पूछ रहा क्या कि टोटल काम कितने दिन तक चला, तो उसमें क्या करेंगे देखो, पहले काम करा दो उनसे, दोनों से हो, तो दोनों काम कितना करते हैं भैया 48, तो कितना टाइम लगा ना 10 दिन लगे, कौन सा काम करने में, शेष काम करने में 10 लगे, और 4 दिन उसका भाई ने भी तो खाई, तो 10 और 4 14 दिन का राशन खत्म कर उनका अपने मामा का तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा भाई, ठीक है। मामा ये सोच रहा है भाई ये अच्छे बुलाए मैं, ठीक है भाई। तो 14 दिन टोटल होगा। अगर बोलता कि शेष कितने दिन तक खाई उन्होंने, यानी कि काम किया, तो आपका शेष तो 10 दिन किया मात्र, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ए बी सी अकेले अकेले किसी कार्य को इतने दिन में और 11, 33, 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। चलो शेष कार्य देखो, इसमें दे दी ना ये लाइन हुआ शेष कार्य वाली, तो बस पहले एक काम करो भाई, इनका लिख लो, ये 11 दिन लेता है भाई, बी कितने दिन लेता है मेरा 33 दिन, ठीक है 33 दिन, और सी कितना लेता है आपका 48 दिन। तो बस भाई अब देखो एलसीएम कैसे लोगे, इन दोनों का एलसीएम लो, तो कितना होगा 33 होगा, 48 और 33 में क्या कॉमन है
3 को माना, यानी कि 3 को हटा दो, जो बच गया उसमें गुणा कर दो, यानी 16 बचेगा। 16 3 48, यानी कि 16 बचेगा। तो बस काट लो भाई, 11 3 33, 16 3 48, इसकी एफिशिएंसी आएगी। 33 से कट गया 33, 16 बच गया। 48 से काटो 16 3 48, 11 3 33, यानी 11 बच गया। वो आपको आना चाहिए काटना, इतनी छोटी छोटी चीज़ नहीं बताने का मैं। तो अब खुद बताओ, उसने कहा कि अब भाई उन्होंने एक साथ शुरुआत करी काम की, लेकिन 2 दिन के बाद क्या कर दिया, अब वे मतलब खाना तो उन्होंने तीनों ने एक साथ शुरू करा, ठीक है, बट वे दो दिन तक तो साथ में खाया इन्हें भी। उसके बाद बोलने लगा भाई मेरे से नहीं काम चल रहा भाई, तुम ही खाओ बस। तो बस 2 दिन तक तो साथ में खाया ना। तो आप ये देख लो बस, A + B + C 2 दिन में खाया कितना खाते, मतलब एक दिन में कितना खाते हैं। तो भाई आपका 8 और 6 14 1 15, 1 6 और 1 7 75, ठीक है, 75 रोटी खाते हैं। अब खाए कितने दिन इन्होंने, तीनों ने भाई आपके 2 दिन, यानी कि 2 दिन का काम निकाल लो यहाँ। 2 दिन 75 दूनी 150, अब इसकी भी गुणा कर लो, 16 3 48, टोटल काम निकल जाएगा यहाँ से। 16 3 48, 16 3 48 और 4 52, 528 टोटल रोटी थी हमारे पास। तो शेष देख लो कितनी बच रही, ठीक है। तो 528 में से 150 माइनस कर दो भाई, तो 8 बचेगा। अरे भाई आपका 12 मतलब 5 गए 7, और यहाँ बचेगा आपका 378 रोटी अभी बच रही मेरे पास। क्या बोला उसने, शेष रोटी खाने में उन्हें कितना समय लगा। चला कौन गया उसमें से, ए चला गया, ऐसा कट लगा दो उस पर कि ए चला गया। बचे कौन, 2, तो दोनों कितनी खा रहे हैं, 27 रोटी। तो मेरे भाई 378 में किसका भाग लगा दो, 27 का। तो बस शेष काम का पता चल जाएगा। 9 3 27, 9 4 36, 9 2 18, 14 3 42, तो 14 दिन काम लगे शेष होने में। अब ये गलती मत कर देना, दो वो वाले दिन मत जोड़ देना पहले वाले, नहीं तो 16 भी ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या बोला, कुल कार्य कितना लगा तो 2 भी जोड़ना। बोला उसने शेष कार्य, तो शेष कार्य में शेष देख लेंगे, भाग लगा कितना बचा है, वही मेरा आंसर है। ये वाली चीज़ याद रखना भाई, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा आगे क्वेश्चन उस क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करा करो भाई, सपोर्ट की जरूरत है बहुत ज़्यादा आपके भी, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला, मैं आपके लिए बहुत और ज़्यादा मेहनत करूँ। बेचिंत होगा, आप चैनल से जुड़े रहो। जैसे जैसे हम पढ़ाता चल जाऊंगा, खुद आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा भाई कि सच में ही भैया अपनी तरफ से फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। सिलेक्शन 100% इसी चैनल से आपको दिलवाओगे। मैथ और रीजनिंग में आपके पूरे में से पूरा स्कोर हम दिलवाओगे भाई, ना दिलवाया तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।